महाराष्ट्र में एक बार फिर वीर सावरकर का मुद्दा गर्माता तक दिखाई दे रहा है। सावरकर पर टिप्पणियों को लेकर कानूनी मुकदमों में फंसे राहुल गांधी को भले सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन सावरकर के अपमान को लेकर ही उद्धव ठाकरे के नेता ने राहुल गांधी को धमकी तक दे दी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को चैलेंज तक किया है। फडणवीस ने मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में यही बोले कि कार्यक्रम में कहा कि कुछ मूर्ख उन्हें माफी वीर कहते हैं। मेरी उनसे केवल यही अपील है कि वह ये अंडमान यही बोले कि अंडमान की उस कोठरी में केवल 11 घंटे बिताएं। मैं आपको पद्मश्री यही बोले कि पद्मश्री से सम्मानित करने की सिफारिश तक कर दूंगा। बता दें कि वीर सावरकर सबसे खतरनाक क्रांतिकारी वीर सावरकर हैं, इसलिए उनकी उपाधियां छीन ली गई थी। अगर सावरकर को मार्सिले बंदरगाह में गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास अलग होता। वह एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई गई थी। कुछ मूर्ख उन्हें माफी वीर तक कहते हैं। मैं उनसे यह बोले कि मेरी उनसे केवल यही अपील है कि आप अंडमान की उस कोठरी में केवल 11 घंटे बिताएं। मैं आपको पद्मश्री से सम्मानित करने की सिफारिश तक कर दूंगा। देवेंद्र फडणवीस का ये ट्वीट है। ये बोले कि देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट उस समय आया जब वीर सावरकर को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्मा चुका था। फडणवीस ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि मैं नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस कार्यालय में बैठे हैं, वहां उनकी कुर्सी के पीछे केवल 2 तस्वीरें हैं, एक आर्य चाणक्य की और दूसरी स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर की। इसलिए सावरकर के प्रति उनकी भक्ति को 2 शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। शाह ने 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर उन्हें ओजस्वी लेखक बताया था। शाह ने कहा था कि मृत भूमि के प्रति निष्ठा और समर्पण को अंग्रेजी की कठिन यातायात ये बोले कि यातनाएं भी डिंगा नहीं सकती। भारतीय समाज को देश के यह बोले कि दंश से मुक्त कराए जाने पर एकता के मजबूत छत्र को पिरोने हेतु आजीवन समर्पित वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिश नमन। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।